हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून माय लवली किड्स। कैसे हैं आप? वंस अगेन ये स्मिता मैम हियर टू यू विद गोकुलदास पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस एंड वी लर्न अबाउट हिंदी। टुडे वी लर्न अबाउट हिंदी। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिंदी में हमने स्वर लिख रहे हैं, स्वरों का रिवीजन कर रहे हैं। हमने अ से लेकर और ओ तक के स्वरों का रिवीजन कर लिया है और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लिखेंगे औ से औरत, अम से अंगूर और अह, है ना बच्चों? अभी तक हमने सीक्वेंस में नहीं लिखना सीखा था। उसके बाद में पहले हमने स्वरों को करेक्ट सीक्वेंस में नहीं लिखा था, हमने केवल उन्हें लिखने की प्रैक्टिस की थी। देन उसके बाद हमने उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लिखना सीखा और आज हम लास्ट के ये 3 जो अक्षर हैं अ, अम, अह लिखेंगे। ठीक है बच्चों? और आपको एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। हम ओरल रिवीजन भी कराएंगे आज, तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें। ओके? तो पहला ये चित्र किसका है? औरत। हाँ, औ से औरत। हमने ओ से ओखली लिखना सीखा था। तो अ से अनार, हम पहले उ से उल्लू, अ से अनार, ओ से ओखली बनाएंगे और उसे औरत के रूप में बनाएंगे फिर। ठीक है? तो बहुत इजी है, डरना नहीं है। घर पे प्रैक्टिस करिए, आप सभी बना पाते होंगे हिंदी के सभी अक्षर। अगर नहीं बना पाते हैं तो डॉट्स के थ्रू बनाने की कोशिश करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मी। हमारा पहला अक्षर है, हमारा पहला चित्र है कौन सा? औ से औरत। औ से औरत। तो किस तरीके से लिखेंगे औ से औरत? पहले हम बनाएंगे उ से उल्लू, 2 हाफ कर्व्स बनाएंगे हम यहाँ पर, है ना? ये बन गया है उ से उल्लू। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन की सहायता से ये अ से अनार बना है। वन मोर स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लैंटिंग लाइन अपर साइड। 2 स्लैंटिंग लाइन हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये बन गया औ से औरत। औ से औरत, है ना बच्चों? इसी तरीके से स्किप 1 लाइन, वन मोर टाइम। पहले क्या बनाएंगे हम? उ से उल्लू जैसे बनाएंगे, 2 हाफ कर्व से स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, अगेन स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक और स्टैंडिंग लाइन बनाई हमने और ये जो दूसरी वाली स्टैंडिंग लाइन है यहां से ऊपर 1 स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन। औ से औरत, औ से औरत। फिर से एक बार, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इस तरीके से 3 डॉट्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। ये 3 डॉट्स बनाए हैं हमने यहाँ। हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, इन दोनों कर्व के बीच सेंटर से स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन अपर साइड। जो हमने सेकंड स्टैंडिंग लाइन खींची है इससे होती हुई एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर और एक और स्लैंटिंग लाइन यहाँ ऊपर। औ से औरत, औ से औरत। फिर से एक बार बनाएंगे। डियर पेरेंट्स, अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज अब डॉट्स के थ्रू कराएं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके से हम डॉट्स बनाएंगे। हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, slanting line and one more slanting line. Or
के बाद कौन सा अक्षर आता है? अम से अंगूर, अम से अंगूर। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे अम से अंगूर। ठीक है, ओके। तो यहाँ अंगूर का चित्र बना हुआ है और यहाँ हमें लिखना है अम से अंगूर। उसी तरीके से लिखेंगे। पहले हम बनाएंगे टू हाफ कप। ये बन गया है ऊ से उल्लू का। अगेन सेंटर से एक स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन। अम से अंगूर बनाने के लिए हमें अ अनार के ऊपर एक डॉट बनाना है। ठीक है, यहां हमने एक डॉट बना दिया। अम से अंगूर, अम से अंगूर। इसी तरीके से बच्चों आपको भी अपनी नोटबुक में बनाना है। अम से अंगूर। यहाँ अंगूर का चित्र बना है, यहाँ हम लिखेंगे अम से अंगूर। फिर से एक बार, हाफ कप, अगेन हाफ कप, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड वन डॉट अपर साइड। अम से अंगूर, अम से अंगूर। फिर से एक बार, यहाँ 3 डॉट्स बने हैं। हाफ कप, अगेन हाफ कप, वन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड वन डॉट अपर साइड। अम से अंगूर, अम से अंगूर। फिर से एक बार लिखेंगे, हाफ कप, अगेन हाफ कप, one sleeping line, one standing line and one dot upper side. अम से अंगूर, अम से अंगूर। ठीक है बच्चों, औरत का, अंगूर का अह, अह। अब हम यहाँ अह लिखेंगे। अह कैसे लिखेंगे हम? फिर से हम बनाएंगे अक्षर ऊ, टू हाफ कप, ओके। अगेन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया अ अनार का। अब अह बनाने के लिए यहाँ हमने अंगूर में डॉट ऊपर बनाया था और अह में डॉट अ के पीछे आते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 डॉट्स बनाने हैं। अह, अह। फिर से एक बार करेंगे, लिखेंगे टू हाफ कप, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 2 डॉट्स हियर। अह, अह। फिर से एक बार, हाफ कप, again half cup, sleeping line, standing line and 2 dots. फिर से एक बार लिखेंगे, आपको बोल बोल कर लिखना है अह, है ना? हाफ कप, अगेन हाफ कप, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन and 2 dots. अ के पीछे की तरफ आपको डॉट्स बनाने हैं। अह, अह, ओके। तो हमने यहाँ औ से औरत, अम से अंगूर और अह लिखना सीखा है और आज हमने सभी स्वरों को सही सीक्वेंस में लिखना कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अपनी नोटबुक में इन सभी को लिख लिया होगा। इसी के साथ अब हम जो हमारे सिलेबस में कहानी है उसका रिवीजन करेंगे। तो हमारी स्टोरी, हमारी पहली कहानी है
प्यासा था। आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम्स में जब मैंने ये कहानी दी थी, आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से बोली थी ये कहानी। एक बार हमें इसे रिवाइज करना है, तो रिपीट करेंगे मेरे साथ। कहानी का नाम है एक कौवा प्यासा था। एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवा लाया कंकर, कौवा लाया कंकर, डाला घड़े के अंदर, डाला घड़े के अंदर, पानी आया ऊपर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी, खत्म हुई कहानी। तो बच्चों, ये तो कहानी थी एक कौवा प्यासा है की। अब दूसरी कहानी कौन सी है? एकता का बल। हाँ, एकता का बल। तो हमें इसे भी दोहराना है। एक शिकारी वन में एक शिकारी ने वन में पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एक शिकारी ने वन में पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कबूतर, कुछ कबूतर जो दाने की तलाश में थे, वो उस जाल में फंस गए। कुछ कबूतर जो दाने की तलाश में थे, वो उस जाल में फंस गए। सभी कबूतरों ने साथ मिलकर प्रयास किया। सभी कबूतरों ने साथ मिलकर प्रयास किया और जाल लेकर उड़ गए, और जाल लेकर उड़ गए। कबूतरों के मित्र चूहों ने, कबूतरों के मित्र चूहों ने जाल काट कर सभी को मुक्त कर दिया, है ना? कबूतरों के मित्र चूहों ने जाल काट कर सभी को मुक्त कर दिया। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी नोटबुक में अ से औरत, अम से अंगूर और अह लिखना है। साथ ही में इन दोनों कविताओं को, कहानियों को अच्छे से याद करना है। अपनी हिंदी नोटबुक की कहानियों को भी, कविताओं को भी दोहराना